हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम। आज इस वीडियो में जे एडवांस 2020 में आए हुए सवाल और 2018 में आए हुए सवाल रोटेशनल मोशंस दोनों ही बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है और मल्टीपल करेक्ट सवाल है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, एकदम इन डेप्थ देखेंगे, एक एक चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, टाइम लगेगा बट एक एक चीज बताऊंगा ताकि आप लोग को पूरा अच्छा से इस सवाल को एकदम समझ में आ जाए। इस तरह का दोबारा सवाल आए तो आप लोग आसानी से बना सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। A rod of mass m and length L pivoted at one of its ends is hanging vertically. A bullet of the same mass moving at speed v strikes the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed omega about the point. The maximum angular speed omega m is achieved for x equal to xm then. अच्छा, ये मल्टीपल करेक्ट सवाल है। क्या बोला है, एक बुलेट है जो v स्पीड से जा रहा है, बुलेट का भी उतना ही मास है जितना रॉड का मास है, ये जाके इसको हिट कर देता है और इसके अंदर चिपक जाता है और फिर रॉड घूमने लगता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक, तो हम लोग को निकालना है कि एंगुलर वेलोसिटी निकालना है पहले, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे हो रहा है, माने एक्स का वैल्यू, और उसके बाद मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, यही तो बोला आई थिंक। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं क्या करेंगे भैया। जब भी ऐसा केस आता था, मतलब कोलिजन्स में, जब लोग पढ़ते हैं कोलिजन्स में कि एक बॉल जा रहा है दूसरा बॉल से टकरा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, पहले उस बॉल जो मूव कर रहे थे स्पीड मान लीजिए v था, दोनों को एक साथ चिपक गया, कॉमन स्पीड फाइंड करने बोलता था, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते थे। तो यहाँ पर बुलेट है, यहाँ पे घूमने घूमने वाला कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ पर घूमने वाला में क्या आता है, वहां पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। ठीक, किस पॉइंट के अबाउट लगाएंगे भैया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये जो पाइवोटेड पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, तो मेरा यहां से ओमेगा निकलेगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। ठीक, एंगुलर मोमेंटम होता है क्या भैया, जैसे कि एक पार्टिकल है, ठीक है, ये जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है आर क्रॉस पी होता है। ठीक है, आर क्रॉस पी होता है। पी क्या होता है, जैसे कि पार्टिकल है, मास कितना एम है, स्पीड कितना वेलोसिटी भी है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम भी ऐसे, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, एम की जगह भी, तो एल यहां पर भी बाहर आ जाएगा, सॉरी एम बाहर आ जाएगा, आर क्रॉस भी बोल सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, एम आर वी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, ये तो हुआ। ऐसे भी एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, एल इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा एंगुलर मोमेंटम का वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आर क्रॉस बी करेंगे, जो डायरेक्शन आएगा वही मेरा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा। तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ बुलेट चल रहा था ना भैया, शुरू में सिर्फ और सिर्फ बुलेट चल रहा था, बुलेट के पास सिर्फ एंगुलर मोमेंटम रहेगा, तो कोलिजन करने से पहले बुलेट यहाँ पर आएगा। अच्छा, तो बुलेट का स्पीड कितना है, v है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर ऐसे इस डायरेक्शन में। अच्छा, और यहां से इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसका डिस्टेंस कितना है बुलेट का, x, आई मीन ये जो x वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा, ऐसे x वेक्टर हो नीचे की तरफ। अच्छा, अब v वेक्टर हुआ इस तरफ। ठीक है, तो x से v की तरफ घुमाइए, x से v की तरफ, x से v की तरफ, x क्रॉस v, x क्रॉस v, x से v की तरफ, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ। अच्छा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पहले फाइंड कर लेते हैं, एल आई कितना हो गया, एम आर वी साइन थीटा। मैं डायरेक्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनिशियल मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा फाइनल मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होगा, तब ना इक्वल होगा भैया। इक्वल मतलब क्या होगा, वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एम आर वी साइन थीटा। अच्छा, अभी डायरेक्शन में नहीं ले रहा हूं मैं, फाइनल मोमेंटम को भी ये भी दिखा दूंगा कि डायरेक्शन उसका भी बाहर की तरफ है। ठीक है, तो एम एम आर की जगह एक्स रखेंगे, वी की जगह वी, और थीटा की जगह साइन 90, क्योंकि एक्स नीचे की तरफ ऐसे, अभी इस तरफ, थीटा 90 है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, एम एक्स वी, ये मेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हुआ, डायरेक्शन बाहर की तरफ। ठीक, अच्छा सही है भैया, पक्का। अच्छा देखिए, चलिए अब आगे तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर जब ये इस रॉड के अंदर चला गया, मैं यहां पर मिटा रहा हूं, ये रॉड के अंदर बुलेट चला गया। ठीक है, ये रॉड के अंदर बुलेट मेरा चला गया ऐसे,
ठीक है। अच्छा, इस रॉड के अंदर बुलेट चला गया, ठीक है। अच्छा, जब चला गया अब ये घूमना शुरू कर दिया, घूमना ओमेगा से शुरू कर दिया, यहां से हमारा डिस्टेंस कितना है x है, ये घूमना शुरू कर दिया। इस रॉड का लेंथ कितना भैया l है, इस रॉड का लेंथ मैं इधर कर दे रहा हूं, कितना है l है। अब ये घूमना शुरू कर दिया ओमेगा से, ठीक है। अब मुझे फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो l फाइनल क्या होगा i ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आई मुझे इस सिस्टम का लेना पड़ेगा। नेट फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके होगा, रॉड भी घूम रहा है, उसके अंदर बुलेट भी, वो भी तो घूम रहा है ना ओमेगा से, ऐसे से घूम रहा है। अच्छा, तो नेट माने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका बुलेट का भी होगा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड का भी होगा इनटू ओमेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ओमेगा तो दोनों के लिए सेम है। अच्छा, तो बुलेट का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बुलेट का कितना होगा, बुलेट का मास कितना भैया एम है, ये वाला डिस्टेंस कितना एक्स है, ठीक है। तो बुलेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई इक्वल टू क्या होता है भैया एम आर स्क्वायर, तो मास कितना एम, डिस्टेंस कितना एक्स, तो बुलेट का एम एक्स स्क्वायर। अच्छा, रॉड का एक एंड के अबाउट, ए रॉड है भैया, ठीक है, रॉड का सेंटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है तो एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, लेकिन एक एंड के अबाउट पूछेगा तो एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा, ठीक है। तो एक एंड के अबाउट पूछा, इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको लगेगा कितना होगा एम एल स्क्वायर बाय 3, अच्छा, इंटू ओमेगा। अब डायरेक्शन देखना भैया, देखिए ओमेगा ऐसे घूम रहा है ना ओमेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, डायरेक्शन कहां आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, ओमेगा भी बाहर, माने मोमेंटम फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी बाहर की तरफ, इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम था वो भी बाहर की तरफ, ठीक है। इसलिए हम लोग एल इनिशियल एल फाइनल डायरेक्ट कर दें, ठीक है। आया पक्का भैया, दोनों का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो नेट जोड़ेंगे ना मोमेंटम, ठीक है। एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, ठीक है। अच्छा, चलिए नेट टॉर्क जो होगा इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या सेम है, तो इस पॉइंट के अबाउट पॉइंट ऑफ सब्सटेंस के अबाउट नेट जो टॉर्क होगा वो क्या होगा 0 होगा, इसलिए मोमेंटम क्या है कंजर्व है, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए भैया एल इनिशियल एल फाइनल। अच्छा, अब एम एक्स वी इक्वल टू, ए वाला इक्वल कर देते हैं एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। यहां से एम कॉमन ले लें, एम एक्स वी, यहां से एम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम, अच्छा एल स्क्वायर बाय 3 टू ओमेगा, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो गया, एक्स वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3 ओमेगा। अच्छा, चलिए इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, यहां से ओमेगा चाहिए ना, तो एक्स वी इधर आ गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 एक्स वी, आई वाला टर्म नीचे आएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा ऐसा है कोई ऑप्शन 3 एक्स वी बाय 3 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 3 एक्स वी बाय एल स्क्वायर प्लस 3 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। अभी और आएगा, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। चेंज इन जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 होता है इसमें, अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते तो वो 0 होता, ठीक है। इनिशियल फाइनल दोनों तो सेम ही है ना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 होता। अच्छा, चलिए अब देख लेते हैं ओमेगा मिल गया, ओमेगा कितना मिला है 3 एक्स वी बाय एल स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर। अच्छा, मेरा ओमेगा है। अब बोला मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड करना, तो कोई भी क्वांटिटी का मैक्सिमम हम लोग को फाइंड करने बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जो प्रोसेस है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसको 0 को बराबर करेंगे, फिर वहां से x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, चलिए इसको 0 का बराबर करना पड़ेगा, तो ओमेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 एक्स वी एल स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर का पावर -1। अच्छा, अब डी ओमेगा बाय डी एक्स करेंगे, डी ओमेगा बाय डी एक्स करेंगे, तो यहां पर एक ए वेरिएबल है, एक ए वेरिएबल, तो एक काम करते हैं
पहले इसको एक बार बाहर में रखें, प्रोडक्ट रूल लगे, इसको एक बार बाहर में रखेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर प्लस, फिर इसको एक बार बाहर में रखेंगे, फिर इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे। आप पक्का भैया? चलिए अब इसको मैं बाहर में रख रहा हूं, एल स्क्वायर प्लस 3x² पावर -1 बाहर में है। 3xb का जो डिफरेंशिएशन होगा, v तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, x से कितना होगा 1 होगा, माने 3v। अच्छा ये हो गया। अब बाहर में कौन रहेगा भैया? अब बाहर में 3x भी रहेगा। अच्छा प्लस करके लिखता हूं, 3x भी रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एल स्क्वायर प्लस 3x²। ये तो x की तरह दिख नहीं रहा, x तो है नहीं, कुछ और दिख। तो मान लेते हैं ये क्या है, x है, मान लेते हैं x है, तो x का पावर कितना है, जस्ट मान लीजिए -1 है, ठीक है, x का पावर -1 है, तो -1 सामने आ जाएगा, ठीक है, -1 सामने आ जाएगा। अच्छा ठीक है, -1 सामने आ गया, फिर x के ऊपर कितना हो गया, -1 और हो जाएगा, -1 था, -1 एक और हो गया, ठीक है। अच्छा मैं पूरा वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पर, एल स्क्वायर प्लस 3x² -1 है, एक और -1 है। क्या x है? क्या x है? नहीं ना, तो उसका फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एल तो मेरा कांस्टेंट है, तो एल स्क्वायर का कितना 0 आएगा, 3x² का कितना आ गया 6x आ जाएगा, 3x का कितना आ गया 6x, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। मैं फिर से बोला भैया ये x नहीं है, ठीक है, मान लिया कि x है, तो x का पावर -1 माइनस सामने आ गया, ठीक है, एक पावर माइनस में हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। क्या x है? x नहीं है, तो फिर को इसको चेन रूल के हिसाब से इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एल स्क्वायर 0 3x² कितना आएगा 6x आएगा। तो मेरे जो आया ये माइनस में, तो नीचे आ जाएगा 3v, अब कितना हो गया एल स्क्वायर प्लस 3x²। अच्छा ठीक है, अब देखिए माइनस है, माइनस ये 3x, ये भी ये प्लस में है ना, इनटू में था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x, इधर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है 6x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 6x हुआ, तो 6 यहाँ पर इंटू करते 3x भी इंटू 6x बाय नीचे एल स्क्वायर प्लस 3x² पावर 2, ठीक है, पावर 2। मैंने देखा है कि बहुत सारा एकदम जो थे, बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट करती है, ठीक है, बच्चे लोग को समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, ठीक है, मैं पूरा इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है, मैंने पावर -2 था, तो नीचे आके +2 गया। अब कॉमन क्या ले सकते भैया, 3v बाय एल स्क्वायर प्लस 3x², ये कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर कितना 1 माइनस 3v लिया है, 3v, तो यहाँ पर बचेगा 6x²। अच्छा यहाँ पर नीचे में बचा एल स्क्वायर प्लस 3x², क्योंकि एक बाहर मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको मैं डी ओमेगा बाय डी को 0 के बराबर करने हैं, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, 0 के बराबर कर देना है, तो 3v बाय एल स्क्वायर प्लस 3x² 1 माइनस 6² बाय एल स्क्वायर प्लस 3x² इक्वल टू 0। ए टर्म तो 0 होने वाला नहीं है, ना एल 0 होगा ना 3 0, एल तो 0 होगा नहीं, ऊपर में v तो स्पीड 0 है नहीं, तो ए टर्म 0 नहीं होगा, ए वाला 0 होगा, इसको 0 करते हैं, तो 1 माइनस 6² बाय एल स्क्वायर प्लस 3x² इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 6² एल स्क्वायर प्लस 3x², तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा, एल स्क्वायर प्लस 3x² इक्वल टू 6x², तो एल स्क्वायर इक्वल टू 6x² माइनस 3x² इक्वल टू 3x², तो एल स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू x², तो x इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर बाय 3, माने एल बाय रूट 3, माने एल बाय रूट 3 पे एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, एल बाय रूट 3 है, एक्सएम का वैल्यू एल बाय रूट 3, ठीक है। अच्छा अब मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी भी हमको फाइंड करना, पॉइंट जी पॉइंट मिल गया, एक्स का किस वैल्यू पे मेरा एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम है, वो एल बाय रूट 3 पे। अब हमको मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना होगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू पुट करना होगा एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में, चलिए पुट करते हैं। अच्छा मेरा ओमेगा जो निकला था भैया वो कितना है 3vx बाय एल स्क्वायर प्लस 3x², एक्स का वैल्यू x² का वैल्यू कितना है एल स्क्वायर बाय 3 है, एक्स का वैल्यू कितना है एल बाय रूट 3 है, पुट करते हैं 3v, एक्स का वैल्यू कितना एल बाय रूट 3, अच्छा यहाँ पर एल स्क्वायर है प्लस 3, एक्स का वैल्यू कितना है एल स्क्वायर बाय 3, 3 से 3 खत्म। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर रूट 3 ऊपर में और रूट 3 नीचे में कर देते हैं, तो रूट 3 इंटू रूट 3 होगा, रूट 3 3, तो ए और ए कट गया, तो दिमाग लगाना भैया। अब यहाँ पर बचा क्या
देखिए रूट थ्री खत्म, बचा क्या सिर्फ √3 VL, ऊपर में क्या बचा √3 VL, और नीचे में क्या बचा देखिए यहाँ पर थ्री थ्री कट गया, यहाँ पर एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माने 2L², एल से एल एक कट गया, कितना बचा √3V/2L, जिसको लिख सकते हैं V/2L √3। भैया प्यार से समझिएगा, एक्स का वैल्यू मैंने पुट किया, ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू पुट किया L/√3, ठीक, मैंने √3 ऊपर √3 नीचे से ए कर लिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया, √3 3 होगा तो 3 कट जाएगा, ठीक, बचेगा √3VL, अच्छा नीचे में देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू दूंगा L²/3, 3 कट गया, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L², L कट गया √3V/2L माने V/2L √3, ठीक है, अच्छा आंसर है V/2L √3, हाँ डी। तो ए, सी और डी ये तीन ऑप्शंस आपके करेक्ट होते, ठीक है। तो पहले शुरू में हम लोग को क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जितना होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। और नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना होगा, वो जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा तभी ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, नेट फोर्स जीरो होता है तभी ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, तो नेट टॉर्क वहां पर उस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा तभी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा के हम लोग ओमेगा निकाल लिए, ओमेगा निकल गया, उसके बाद उसका मैक्सिमम चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएट करके उसको जीरो कर दिए, तब वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू मिलेगा कि किस पॉइंट पे मेरा जो एंगुलर वेलोसिटी वो मैक्सिमम है, फिर एक्स का वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में पुट कर दिया तो मेरा मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी आ गया। तो क्या है भैया, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल of mass m at a distance r from a fixed point O is given by VR equal to K²/2, where K is a positive constant of appropriate dimensions This particle is moving in a circular orbit of radius r. This particle is moving in a circular orbit of radius r about the point O. If v is the speed of the particle, v is the speed of the particle and L is the magnitude of its angular momentum, magnitude of its angular momentum about which of the following statement is are correct? Which of following statements is are true? जे एडवांस 2018 का है, ऑप्शन ए है आपका v इक्वल टू
के बाय 2m आर ये है भैया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो एक पार्टिकल का है मास m का एंड डिस्टेंस r फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट o इज गिवन बाय k r स्क्वायर बाय 2, ठीक है, वेयर k इज द कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन। दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट द पॉइंट o पॉइंट के अबाउट ही घूम रहा है रेडियस r में। v क्या बोला है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, l क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। मैंने आपको एक्चुअली इसमें निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बताना है, मैंने मैग्नीट्यूड बताना और स्पीड बताना, बस, ठीक। तो जब भी ऐसा सवाल आए, पोटेंशियल एनर्जी दे दे और आपसे स्पीड पूछे और एंगुलर मोमेंटम पूछे, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सर्किल घूम रहा है, इसका रेडियस कितना है भैया r, ठीक है, स्पीड कितना है भैया v है, स्पीड कितना है v। अच्छा, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला फोर्स जो होगा, v स्पीड से घूम रहा है, इसका मास कितना m है, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा भैया mv स्क्वायर बाय r, ए इसका फॉर्मूला होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। अच्छा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बाहर का फोर्स नहीं होता, अंदर का ही फोर्स होता है, ठीक है। तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू तो दिया नहीं हुआ, वो हम लोग फाइंड करना होगा, ठीक है, तो निकालना होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना देकर हम लोग को क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी दिया। पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो वहां से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया भैया, के आर स्क्वायर बाय 2, और फोर्स जो होता है भैया माइनस डी यू डी आर होता है, माइनस डी यू डी आर, ठीक है, माइनस डी यू डी आर। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में, माने वर्क पावर एनर्जी में ये वाला पढ़ना है, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डी यू डी आर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, के आर स्क्वायर बाई 2, के बाई 2 तो कांस्टेंट है, के बाई 2 कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 आर आएगा, 2 2 कट गया, अब सामने में एक माइनस है, तो फोर्स कितना है भैया माइनस के आर। माइनस क्यों है, क्योंकि ए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमेशा सेंटर की तरफ होता है, इसलिए इसका वैल्यू मैंने ए माइनस है, माइनस से यहाँ से मतलब माइनस का सिग्निफिकेंस यहाँ पर इस बस क्या है कि सेंटर की तरफ, ठीक, इसलिए माइनस है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका भैया के आर, और डिस्टेंस कितना पे एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो सेंटीमीटर फोर्स कितना आ गया मेरा के आर, के आर ये सेंटीमीटर फोर्स है, इसके बराबर कर देते हैं, एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर के आर करते हैं, ठीक है। अरे भैया पोटेंशियल एनर्जी से सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर फोर्स निकाल लेंगे, और सेंटीमीटर फोर्स को एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर देंगे, वहां से मेरा मिल जाएगा वी। अच्छा, एमवी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के आर। अच्छा, तो एमवी स्क्वायर इक्वल टू के आर का स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर बाय एम, तो v इक्वल टू रूट अंडर के आर स्क्वायर बाय एम, आर स्क्वायर आर बाहर आ जाएगा, रूट अंडर के बाय एम इंटू आर, जो मेरा स्पीड आएगा रूट अंडर के बाय एम आर, के बाय एम, के बाय एम आर, ऑप्शन बी आ रहा है एक, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना होगा, ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है, आई मीन कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम बी आर के बराबर होता है, ठीक है। बता देता हूं कैसे, देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आर पी साइन थीटा, ठीक है, यानी आर पी एम भी साइन थीटा। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर देखिए भैया आर बाहर की तरफ, भी इस तरफ, आर बाहर की तरफ, भी इस तरफ, एंगल कितना है, थीटा का वैल्यू 90 हमेशा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर एम भी साइन 90, आर एम वी यही तो रहने वाला है, ठीक। एंगुलर मोमेंटम आर बाहर की तरफ, वी ऊपर की तरफ, ऐसे घूम रहा है ना भैया, ऐसे, तो आर बाहर की तरफ, वी इस तरफ, आर इस तरफ, वी इस तरफ, माने ऐसे और ऐसे 90, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा एम बी आर, ठीक है। तो एल इक्वल टू कितना है, एम भी कैपिटल आर। अच्छा, आर वाले रेडियस में घूमना कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, आर का वैल्यू अभी निकाले थे, सॉरी बी का वैल्यू निकाले थे, एम आर, वी का वैल्यू कितना था भैया, अच्छा रूट अंडर के बाय एम इंटू आर, ए आर आर स्क्वायर, ठीक है, एम रूट अंडर के बाय एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इसके में भी है, इसके में भी एम बाहर में, तो रूट के अंदर जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तब ना बाहर में एम आएगा, ठीक है। तो एम को मैं अंदर लेके जा रहा हूं तो कितना जगह के इंटू एम स्क्वायर, और नीचे में एक एम है इंटू आर स्क्वायर, एम एम में कट गया, के एम रूट अंडर के एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना है, रूट अंडर
एम के इंटू आर स्क्वायर, अभी बाहर में रूट अंडर एम के इंटू आर स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक भैया, तो दोनों ही बहुत ही मजेदार सवाल थे। ठीक है, आप लोग दोबारा देख लीजिए तो और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।